हेलो नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे छोटे दोस्तों, मैं दद्दाबीर आज फिर आप सभी बच्चों के लिए एक नई कहानी लाया हूँ। यस, अच्छे दद्दाबीर नई कहानी, अब आएगा मजा। हाँ मेरे बच्चों, आज की हमारी कहानी है बेलापुर गांव की, जहाँ एक गरीब किसान शंभू अपनी बेटी राधा के साथ बहुत मुश्किल से गुजर बसर करता था। तो आइए चलते हैं बेलापुर गांव शंभू के घर। बाबा, आज तो घर पर खाने के लिए एक निवाला भी नहीं है। ऐसे कैसे गुजर बसर चलेगा? सोचिए बाबा, ले देकर एक जमीन का टुकड़ा ही तो है हमारे पास। उस पर भी जो फसल उगती है उसे बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा आता है, उससे इतना गुजारा भी नहीं होता कि हम लोग 2 वक्त का खाना खा पाए। बेटा, अब तुम ही बताओ, मैं इस बुढ़ापे में क्या करूं? कहां जाऊं? किससे मदद मांगूं? इस गरीब आदमी की मदद करने वाला भी तो कोई नहीं। बाबा, क्यों ना आप साहूकार जी के पास जाकर मदद मांगे। देखिए, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। बेटा, साहूकार तो बहुत लालची आदमी है। जो कुछ भी हमारे पास बचा कुचा है वह भी वो सब छीन लेगा। बाबा, सुना है हमारे राजा बहुत दयालु हैं। क्यों ना हम अपनी समस्या लेके राजा जी के पास जाएं। जाइए बाबा, एक कोशिश करके देखिए, शायद वो हमारी सुन लें। ठीक है बेटी, अब तो बहुत देर रात हो गई है, सो जाओ। मैं कल सुबह सुबह ही राजा जी के दरबार में जाऊंगा। राजा जी की जय हो। राजा जी, मैं एक किसान शंभू हूँ। मैं बहुत ही गरीब हूँ। पास के गांव बेलापुर से आया हूँ। सुना है आप सभी की सहायता करते हैं। कृपया करके मेरी भी मदद कीजिए। घर पर खाने को एक निवाला भी नहीं है। मदद कीजिए हजूर, मदद कीजिए। ठीक है शंभू जी, तुम्हारी मदद हम जरूर करेंगे। हमारे पास भरपूर जमीन है, उससे कुछ हिस्सा हम तुम्हें देते हैं। उस पर तुम खेती करो। यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। बाबा, सुबह से धूप में काम कर रहे हो, चलो अब घर चलो। बेटा, अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। पता नहीं क्या बार बार हल के नीचे फंस रहा है, मुझे जरा देखने दो। अरे बाबा, आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। कुछ खा तो लो चल के, आओ। अरे अरे, ये क्या बेटी, मुझे कुछ सोने का यहाँ पे मिला है। तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। राधा बिटिया, आज खेत जोतते वक्त मुझे वहां जमीन से यह ओखली मिली। मेरे हिसाब से यह ओखली राजा जी के खेत से मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह ओखली भी है, इसलिए हमें इसको राजा जी को लौटा देना चाहिए। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांगी तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए। राधा बिटिया, ये क्या कह रही हो? जो चीज हमें मिली ही नहीं वह मांगने का राजा का कोई अधिकार नहीं है। राजा जी की जय हो। आओ शंभू, आओ। कैसे आना हुआ? राजा जी, आज खेत जोतते समय मुझे यह एक सोने की ओखली मिली। सोचा आपको दे दूं। जमीन आपकी है तो ओखली भी आपकी तो हुई ना। अरे वाह, लाओ लाओ। ये क्या शंभू, तुम्हारे हाथ में तो सिर्फ ओखली नजर आ रही है, इसकी मूसल कहाँ है? राजा जी, मुझे तो सिर्फ ओखली ही मिली है। झूठ बोल रहे हो तुम शंभू, तुम्हें लालच आ गई है।
और तुमने मूसल कहीं छुपा दी है। बताओ मूसल कहाँ है? राजा जी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे केवल ओखली ही मिली है। ठीक है तो शंभू, तुम ऐसे नहीं मानने वाले। सिपाहियों, शंभू को कारागार में डाला जाए। दद्दावीर, क्या राजा जी ने शंभू किसान को जेल में डाल दिया? हे ईश्वर, ये तेरा कैसा न्याय। एक तो बेचारे शंभू ने बिना किसी लालच के राजा को ओखली दे दी और उस पर शाबाशी की बजाय उसे कारावास दे दिया गया। बेचारे को जेल में ना तो ढंग से खाना मिला, ना ही पानी। बेचारा भूख से निढाल हो गया था। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। मुझे ऐसी गलती की सजा दी जा रही है जो मैंने की ही नहीं। हे भगवान, बेटी की बात मानी होती, काश मैंने बेटी की बात मानी होती। देखते ही देखते बहुत वक्त बीत गया। शंभू कारावास में रोते बिलखते एक ही बात कहता रहा, काश मैंने अपनी बेटी की बात मानी होती। अब यह बात राजा जी के कानों तक पहुंच गई। अब राजा जी शंभू से यह बात जानना चाहते थे कि आखिर उसने अपनी बेटी की क्या बात नहीं मानी। इसलिए उन्होंने शंभू को अपने दरबार में बुलाया। शंभू, आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हारी बेटी ने कहा और तुमने माना नहीं? हम जानना चाहते हैं, जरा बताओ हमें। महाराज, मेरी बेटी राधा ने मुझे पहले ही आगाह किया था कि मैं आपको ओखली ना दूं। क्यों? ऐसा क्यों कहा तुम्हारी बेटी ने? क्योंकि मुझे केवल ओखली ही मिली थी, कोई मूसल नहीं। इस पर आपका मुझ पर शक करना लाजमी था। जो बात मैं ना समझ सका, पर मेरी बुद्धिमान बेटी को पहले ही अंदेशा था। कृपया मुझे कारावास से मुक्ति दे दीजिए। मेरे पास सच में कोई मूसल नहीं है। ना जाने हमसे इतना बड़ा अन्याय कैसे हो गया। जाओ शंभू, मैंने तुम्हें आजाद किया। हाँ, पर मैं तुम्हारी बेटी से जरूर मिलना चाहूंगा। अगले दिन राधा राजा जी से जाकर मिली। राजा जी ने कई कठिन सवाल पूछे, जिनका जवाब राधा ने बहुत चतुराई से दिया। आइए चलते हैं राजा जी के महल में। वाह राधा बेटी, तुम हर परीक्षा में खरी उतरी। आज से मैं तुम्हें अपने राज्य का खजाने का मंत्री घोषित करता हूं। आज से तुम्हारी और शंभू के रहने की व्यवस्था इसी महल में की जाती है। देखा चिंटू बेटा, आखिर सच्चाई की ही जीत हुई। ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। हाँ, कहानी तो बहुत अच्छी थी, पर इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है दद्दावीर? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, पर हमें कभी भी नेकी और सच्चाई की राह से डगमगाना नहीं चाहिए। अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। हाँ तो चिंटू बेटा, कहानी तो तुम्हें पसंद आई। अब बताओ आगे तुम्हें क्या करना है? हाँ दद्दावीर, आपके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और आपकी कहानियों को देखकर अच्छी सीख लेनी है। अच्छा तो मेरे बच्चों, चलता हूँ अब। एक नई कहानी और कुछ नए पात्रों के साथ आप लोगों के सामने जल्द ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।